रमजान हियर। वेल, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके, इस करंट चार्ट में क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ लिक्विडिटी एग्जैक्टली कहाँ पे रेस्ट होता हुआ दिख रहा है? ओके, मैंने हाइस एंड लोस को मार्क किया है। अच्छे से देखिए एक बार, समझिए चार्ट्स को, एंड देन कमेंट सेक्शन में प्राइस के साथ, ओके, विद प्राइस के साथ मुझे जरूर बताना। मैं ट्राई करूँगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का, ऑलराइट? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है। क्योंकि आज से हम प्योर लिक्विडिटी को पढ़ेंगे, सीखेंगे, ओके? मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने डीओएल जैसे आपके ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, आपके टारगेट्स, ओके? उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो। साथ ही में आपका जो बयास है, डेली बयास, उसको भी आप सिर्फ लिक्विडिटी को यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके? यही नहीं, और भी बहुत कुछ आप लिक्विडिटी से कर सकते हो वंस आपने इस चीज़ को मास्टर किया है। एंड आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, अपने ट्रेड ब्रेकडाउन वाले वीडियोस में, जहां पे मैंने 1:8 से लेके 1:40 50 आरआर के ट्रेड्स का लाइव ब्रेकडाउन मैंने किया है। मैंने उसमें समझाया था कि मेरा एग्जैक्ट मैं एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड लेता हूँ, ओके, किस चीज़ को मैं देख के ट्रेड लेता हूँ, हर एक चीज़ मैंने उसमें समझाया है। जैसे आईसीटी हो, एंड देन प्योर लिक्विडिटी रीडिंग। इनफैक्ट मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बताया तो था, जैसे सेशन के हाइस एंड लोज, प्रीवियस हाइस एंड लोज, ओल्ड हाई, ओल्ड लो, रीसेंट हाइस एंड लोज, राइट? इनके बारे में बताया तो है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक्चुअल में हम लिक्विडिटी को कैसे जोड़ेंगे और उसे कैसे पढ़ेंगे, और यही चीज आज से हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ ये गोल्ड का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी का लाइव करंट चार्ट है, करंट मार्केट का चार्ट है। ओके, नाउ स्टार्ट में ये जो लास्ट पीओआई को आप देख रहे हो, ओके, ये प्ले हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक लो मार्क कर रहा हूँ। दैट्स इट। एंड देन यहाँ से अराउंड हमें 200 पिप्स का मूव मिला है, और हम यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। ओके, अब आप अपने आप से खुद ये सवाल पूछो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपने स्टॉप्स को कहाँ पे रख सकता हूँ? ऑब्वियसली इसी के नीचे, राइट? इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपने स्टॉप्स को इसी लो के नीचे रखता हूँ। तो सोच के देखो, इस लो के नीचे कितने लोगों के स्टॉप्स रेस्ट कर रहे होंगे। ओके, और इसी को मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हंट करने आता है। ऑलराइट, नाउ क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्ले हो चुका है? यस, ये प्ले हो चुका है, एंड अब आप यहाँ पे असली गेम को समझो। अब जब मार्केट यहाँ पे फिर से आएगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चलो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड यहाँ से मैं बाइंग करूंगा। ओके, मेजॉरिटी लोग यही सेम चीज सोचेंगे। ओके, वो सोचेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 टचेस हुए हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सो मैं सीधा एंट्री यहाँ से ले लूंगा, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा सकता है। बट तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, ये मेरा एक डीओएल बन जाता है। ओके, वंस ये प्ले हुआ, वंस ये अनमिटिगेटेड हो चुका है, मतलब क्या, ये मेरा एक परफेक्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे एक चीज समझो। ओके, ये चीज प्ले हुआ, ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है? बाइंग नहीं करना है। जब तक मार्केट इस लो को नहीं ले लेता तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। ओके, इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे सेलिंग किया है, जैसे कि ये अपना एक सेशन का हाई था, ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे, ओके, जैसा ही इसका स्विप किया है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अब आपको डाउट है कि मैं अपना टारगेट को कहाँ पे रखूं। ओके, मेरा एक अच्छा सा रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है, और वो है ये वाला। ओके, विदाउट एनी डाउट, ओके, ये लो आपका टारगेट हो सकता है। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे पार्शियल्स भी बुक कर सकते हो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, एग्जैक्टली इसका 50%, ओके, आप यहाँ पे कुछ पार्शियल्स बुक कर सकते हो, एंड बचा हुआ क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हो, सीधे यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। दैट्स इट। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। आज दिसंबर 5 है। ओके, कल दिसंबर 4 में हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में समझा है, ओके, पढ़ा है। बट आज हम दिसंबर 5 में ये जो करंट स्ट्रक्चर है इसके बारे में समझाऊंगा ही।
ओके। डीओएल्स भी दूँगा, डीओएल्स भी बताऊँगा, जो हमारे टारगेट्स हैं, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। अगर मैं आज ही ये वीडियो अपलोड करता हूँ, दिसंबर 5th रात के अराउंड 9 बजे समथिंग, ओके, आप इसको मार्क कर सकते हैं। बट प्रेज़ेंट ये अपना पहला डीओएल है, जो कि 4244.813, एंड देन ये अपना दूसरा डीओएल है, ओके? ये अपना लास्ट डीओएल है, ओके? जो कि है 4136.774, एंड देन ये अपना इसका लास्ट सेकंड डीओएल है, ओके? इसको भी आप मार्क करके रख लीजिए। डन, ओके? नाउ अभी हम ये जो करंट स्ट्रक्चर है इसके बारे में समझेंगे ही, उसके साथ ही साथ जो मैंने थियरी आपको बताया था, राइट? मैं आपको थियरी नहीं समझाऊँगा करके, मेरा मतलब ये है कि हाँ, में जो रट्टा वाला सिस्टम है, ओके, जो हमारे रिटाइल स्ट्रक्चर्स है, पैटर्न्स है, जो हम सोचते हैं अपने इमेजिन से आता है, ऑलराइट, उसके बारे में नहीं समझाने वाला हूँ। हम ये जो स्ट्रक्चर है, आई वुड से जो लाइव स्ट्रक्चर जो मार्केट ने बनाया है, यही स्ट्रक्चर को लेंगे, यही स्ट्रक्चर से हम पढ़ेंगे, ओके। इन डेप्थ होने में समझाऊंगा, बहुत इजी होने समझाऊंगा, बहुत इजीली आप समझ जाओगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्कल्स मैंने मार्क किया है, ये इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। यस, ये अपना हायर हाई, ये अपना हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड देन ये इंटरनल स्ट्रक्चर को हम मार्क करेंगे, कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही ले रहा हूँ, ओके। लो, हाई, एंड देन ये अपना लो, हाई, एंड देन लो, दैट्स इट, ओके। नाउ इस स्ट्रक्चर को निकालते हैं, एंड यहाँ से अभी हम समझते हैं कि यहाँ मार्केट एग्जैक्टली क्या किया है, ओके। ये अपना पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ओके, जिसको मार्केट ने टैप किया, परफेक्ट, एंड देन ये अपना दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। एंड यहाँ तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये सेलिंग मार्केट है, सॉरी बाइंग मार्केट है, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बाइंग सेटअप है, ओके। इस लो से लेकर यहाँ तक, यहाँ कुछ भी सेलिंग सेटअप नहीं बना है। सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर कभी शिफ्ट ही नहीं हुआ, ओके। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, ओके, इसी टाइम फ्रेम में देखो, सेलिंग के लिए कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ऑलराइट। सीधा यहाँ पे हर तरफ बुलिश के ही सेटअप्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग दिस, ओके। ये भी अपना सेलिंग सेटअप है, सॉरी बाइंग सेटअप, ओके, बाइंग सेटअप एग्जैक्टली यहाँ पे बनता है, ओके। एंड हाई तक का, ओके, सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग सेटअप्स हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे, मुझे आप ये बताओ, ओके, अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, ओके, प्रैक्टिकल होने बात करते हैं, इसी करंट स्ट्रक्चर का है, ओके, प्रैक्टिकल होने बात करते हैं। चल, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मैं खुद यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। नाउ मैं इधर अपना स्टॉप लॉस को इसके 50% के इसके नीचे रख सकता हूँ, या फिर इस लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस को रख दूंगा। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं खुद यहाँ इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस को रख रहा हूँ, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखते होंगे? बहुत सारे, ओके, हम बता भी नहीं सकते। इतने सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है, ओके। एंड लोग क्या सोचते हैं, सीधा मार्केट जब ऊपर जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ तक अपना ट्रेड को होल्ड करता हूँ, बट हाँ, उससे पहले मैं यहीं पे अपने कुछ पार्शियल्स को बुक कर लेता हूँ, ओके। बी प्लस पार्शियल्स, दैट्स इट। जो बचे हुए क्वांटिटीज है उसको छोड़ दो बस, ओके। अगर आपका टारगेट है यहाँ तक का, तो यहाँ तक होल्ड करो। अगर अगर यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक होल्ड करो, दैट्स इट, ओके। नाउ अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ओके, यहाँ से ध्यान से सुनो, ओके। जब यहाँ मार्केट आया, मेजॉरिटी लोग इसको हैज अ सपोर्ट की तरह सोचते हैं, और वो कहते हैं कि चलो जैसे ही मार्केट इसको टैप करेगा, एकदम रॉकेट की तरह उड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। सोच के देखो, अगर ऐसा सही में होता रहता, तो आज तक कितने लोग प्रॉफिटेबल रहे थे? हर घर में एक प्रॉफिटेबल बंदा होता, ओके। इसीलिए मेरा अप्रोच बताया क्या है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं वेट करता हूँ इधर मार्केट ये जो लो है इसका स्वेप करे और लोगों के स्टॉप्स ले, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हूँ, बट यहाँ पे स्टिल स्टॉप्स पड़े होंगे जिसको मार्केट लेने आएगा। भले ही यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, ओके, जैसे कि यहाँ पे
आपको यहाँ ये जो बड़ा-सा सर्कल मैंने मार्क किया है, यहाँ से मूवमेंट आपको देखने को मिला, ओके? बट कहाँ तक गया? कुछ ही दूर, ओके? यहाँ पे देखो, यही स्ट्रक्चर को अगर मैं एग्ज़ैक्टली जहाँ बना है, वहाँ रख दूँ, तो कुछ ऐसा दिखता है, ओके? एंड यहाँ पे अगर मैं अभी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करता हूँ, ये अपना पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन ये अपना दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑलराइट? एंड देन ये बहुत अच्छे से प्ले हुआ, ये एक अनमिटिगेटेड है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ओके? वंस ट्रेड लिया, ये अपना हाई तक का टारगेट है, इधर आप अपना टारगेट को यहीं पे रख सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक, ओके? अगर होता तो मैं खुद यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, ओके? यहीं पे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, नहीं हुआ, इसीलिए हम इधर इस हाई तक रख सकते हैं या फिर इस हाई तक का टारगेट रख सकते हैं, दैट्स इट, हुआ। नाउ जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, ओके, मैं यहाँ पे बहुत पेशेंसली इंतजार करता हूँ, मैं वेट करता हूँ पूरी तरह से मार्केट इधर यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, ओके, एंड यहाँ से मुझे एंट्री दे, ओके। जब तक मैं क्या करता हूँ बताया, देखो यहाँ पे मान लो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ओके, मैं पता है क्या करता हूँ, अपने टारगेट्स को यहाँ पे रखता हूँ। समझ आ रहा है आपको? लाइक सोच के देखो एक बार, हम इसे एज़ अ डीओएल की तरह भी ले सकते हैं, ओके? जिस तरह हम इसको एक टारगेट की तरह भी, जिस तरह हम इसको एक सेटअप की तरह सोचते थे, ओके? अभी तक, ओके? इसको एज़ अ सेटअप की तरह। बट वन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, हम इसको क्या कर सकते हैं एज़ अ डीओएल, एज़ अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरह भी हम देख सकते हैं। ओके, एंड यू नो यहाँ पे अच्छा सा रिएक्शन हमें देखने को मिला है एंड फिर क्या हुआ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, यहाँ से फिर से नीचे गिर गया है। तो आप अपना टारगेट्स को कहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक, राइट? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी कर दिया है, ओके, एंड अब आप अपने टारगेट्स को कहाँ पे रख सकते हो, सीधा इस लो तक रख सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है, ओके, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्ले हो चुका है। ओके, ये जो लो मार्केट ने बनाया है, ओके, यहाँ पे इस लो को, ओके, ये अपना पहला लो है एंड ये अपना दूसरा लो है, ऑलराइट? ध्यान से देखो, ये जो सेकंड लो है, ये इस लो को नहीं ले पाया और यहाँ से बहुत अच्छे से इसके स्टॉप्स लेते हुए इसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट दिया है एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे गिरा एंड देन एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी स्टेप करके इनके भी स्टॉप लॉसेस लेके जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ओके, दोनों के स्टॉप लॉसेस लिया एंड देन एक बहुत अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, कहाँ तक गया मार्केट एग्जैक्टली, यहीं पे, ओके, इसी हाई तक गया है, ओके। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड्स लिया है, ओके, जिन जिन लोगों ने, इनफैक्ट मैंने खुद यहाँ पे ट्रेड लिया है, इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे ट्रेड लिया था, ओके, तो सोच के देखो कि मैं अपना स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखा था, इसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे 230.30 समथिंग मैंने रखा था, 30 या 35 समथिंग, 35, ओके। यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया, सीधा यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से स्विप किया, ओके, यहाँ पे देखो इसका स्विप किया, सीधा ऊपर आया एंड इसका स्विप करके नीचे फॉल हो चुका है, दैट्स इट। एंड यस, अब आप अपने टारगेट्स को कहाँ तक रख सकते हो, मैं कहूँगा यहाँ तक, ओके, ये आपके टारगेट्स बन सकते हैं। एंड लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना है, शेयर करना है, ओके। वेरी सून अपकमिंग मंथ्स या वीक्स में मैं अपना पर्सनल वन ऑन वन मेंटरशिप, उसके साथ ही साथ जो मेरा दूसरा मेंटरशिप है, इन दोनों को मैं बंद कर देने वाला। नाउ जैसे ही मैं बहुत जल्दी मेंटरशिप को एंड करने वाला हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में मैं ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ, ऑफिशियली मेंटरशिप्स क्लोज हो चुके हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं लेक्चर में। बस वही है, ओके। जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है इस स्ट्रक्चर में, सब कुछ मैंने विथ लॉजिक के साथ समझाया है। हर एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, बताया है, विथ लॉजिक के साथ।
ओके, 10 बार इस वीडियो को देखो बट आप इसमें एक गलती भी नहीं निकाल पाओगे। ये मेरी बात है। ओके। दैट्स ऑलराइट। अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो करंट स्ट्रक्चर है इसके बारे में समझाऊंगा एंड पार्ट 1 यहाँ पे एंड कर देंगे। ओके, नाउ अभी इस करंट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे ड्यूअल्स को निकालते हैं सबसे पहले। ओके, ये अपना पहला ड्यूअल है। ओके, फर्स्ट ड्यूअल है यू नो अराउंड 4245, दैट्स इट। एंड ये जो है ये अपना सेकंड लास्ट सेकंड ड्यूअल है। ओके, जो है 4174.792 एग्जैक्ट यहाँ पे। ओके, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं एंड देन ये लास्ट ही ये अपना लास्ट ड्यूअल है जो कि 4163.719, दैट्स इट। एंड इस करंट स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ओके, एग्जैक्ट इसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया। ओके, क्योंकि रीजन बताता हूँ, देखो। ओके, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड किया एंड कल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ। ओके, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको टैप करके ऊपर गया है। ओके, और ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं कर, इसको लिया नहीं। ऑलराइट, नाउ हमें पता है इसके नीचे लिक्विडिटी है एंड देन ये देखो सीधा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ तक गया। ओके, नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे रिजेक्शन लिया है एंड फिर से नीचे आया बट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। ओके, अभी भी स्टिल बुलिश में ही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी बुलिश में ही है। और सुबह ओके अराउंड 8:30 बजे, यस नो नो सॉरी, या 8:30 बजे एग्जैक्टली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ओके, एंड यहाँ से ऊपर जा रहा। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो हम अपना टारगेट को यहाँ तक रख सकते हैं, एग्जैक्ट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ तक का। ओके, ये अपना एक रियलिस्टिक टारगेट बन सकता है। ओके, दैट्स इट। ओके, बस यही एक ट्रेड मुझे दिख रहा है, ये पूरा मूव अराउंड 197 पिप्स का, बस यही एक ट्रेड आज हम पकड़ सकते हैं। ओके, एंड अभी करंट मार्केट में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करना पड़ेगा, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होने का, एंड वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, बट अभी के लिए ये अपना स्ट्रक्चर है। ओके, जो मैंने आपको बताया है एंड ये अपने डीओएल्स है। ओके, वेल, पार्ट 1 में बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 लाने का। ओके, एंड आई नो दैट आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी तो बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया है यूट्यूब में। ऐसा कुछ नहीं। ओके, हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। ओके, इसी एक रीज़न से वीडियोस लेट आता है बट ऐसा कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करूँगा एज सून एज पॉसिबल मैं वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ओके, एंड जो अभी तक मैंने आपको बताया है, समझाया है, सिखाया है, इसको बैक टेस्ट कीजिए अच्छे से डेमो अकाउंट्स में, अपने फंडेड अकाउंट्स में। बहुत कम रिस्क लेना। ओके, क्योंकि अभी आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो। ओके, इस फेज में आप धीरे-धीरे सीखो। ओके, समझो स्ट्रैटेजी को। ओके, समझो स्ट्रैटेजी को कि एग्ज़ैक्टली मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ओके, एंड देन आप रियल अकाउंट्स में ट्रेड ले सकते हो वंस आपको क्लैरिटी मिला। ओके, एक क्लैरिटी मिला कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब आप कर सकते हो। आपको कौन रोक रहा है? राइट? देखो, मार्केट्स कहीं नहीं जाएँगे। ओके, ये बस आपका भ्रम है। क्या कैसे बोल सकते हो इसे, आपका कला समथिंग भ्रम। हाँ, वही होगा या सिर्फ़ वही है। उसको साइड में रखो और रियलिटी देखो। ओके, अभी क्या चल रहा है? ओके, अभी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो रियलिटी देखो। सब कुछ, हर एक चीज़ आपको क्लियर दिखेगा। ओके, अपना जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी रूल्स आपने बना के रखा है, ओके, जो सेट ऑफ रूल्स आपने बना के रखा है, ओके, एक प्रॉपर ए4 साइज़ पेपर में अच्छे से आपके सारे रूल्स एंड स्ट्रैटेजी को लिखिए और हर एक ट्रेडिंग सेशन में उनको पढ़िए, उनको देखिए, उसको उस पेपर को, उसको एक रिलीजियस बुक की तरह ट्रीट कीजिए। ओके, उतना ध्यान से उसको रखें क्योंकि वो आपका सब कुछ है, वो आपका सिस्टम है।
ऑलराइट, दैट्स इट, वही कहना चाहता हूँ। बस मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।